नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। हम इसमें सीखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य कैसे बनते हैं। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। हमें ज्ञात भी है कि शब्दों जब कई शब्द मिलते हैं तो एक वाक्य बनता है। अब आगे देखते हैं वाक्य के अंग। पहले वाक्य के अंग जानते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब जानते हैं कि इसको हम वाक्य में कैसे जानेंगे कि उद्देश्य कौन है और विधेयक कौन है। मैं आपको बताती हूँ कि हम वाक्य में कैसे जानेंगे कि वाक्य में किसे उद्देश्य और किसे विधेय कहते हैं। वाक्य लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और जिसके जो उसके लिए कहा जाता है वो उसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। मीन्स कि ये उद्देश्य और ये विधेय, वाक्य में इस तरह से ये उद्देश्य और ये विधेय। क्लियर, आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। अब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो हम सबसे पहले किसी वाक्य की क्या करते हैं, रचना करते हैं। ठीक है, हमने वाक्य की क्या की, रचना। तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर और फिर हमने उसके क्या जाने, अर्थ जाना। क्योंकि हमारा जो वाक्य बनेगा वो सार्थक होगा। ठीक है, उसका अर्थ भी होगा। तो अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर दो अंग भी होते हैं और दो भेद भी होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और विधेय उसके लिए जो कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, विधेय। जैसे यहाँ पर मोहन उद्देश्य और खेल रहा है विधेय है। यहाँ पर वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर अर्थ के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मैं लेकर आती हूँ अगला वीडियो वाक्य के भेद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।